स्वागत है आप सबों का झारखंड स्टडी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 10। ये आपके क्लास का लास्ट चैप्टर है, ठीक। इसके बाद आप लोग का जो है हिस्ट्री क्लास 7 का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम क्लास 8 का भी हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो चैप्टर 10 का नाम है 18वीं शताब्दी में उभरे नए राज्य, ठीक। इसमें देखिए 1 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है मुगल दरबार के सरदार खाली जगह और खाली जगह गुट में बटे हुए थे। तो किस गुट में भाई? मुगल दरबार के सरदार हिंदू और हिंदुस्तानी और मुगल गुट में बट गया था। कौन सा? हिंदुस्तानी और मुगल, ठीक। आप दो ठो में, दो खाली जगह में, एक में हिंदुस्तानी दूसरा में मुगल गुटों में बट गए थे, ठीक। डाल लीजिएगा। उसके बाद ख में तो हैदराबाद राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क था, ठीक। ग में देखिए स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना खाली जगह ने की। किसने की भाई? मुर्शिद कुली खान ने। किसने? मुर्शिद कुली खान ने की। खाली जगह में मुर्शिद कुली खान डाल लीजिए। घ में है खाली जगह ने जयपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो किसने बनाई भाई? जयसिंह। जयसिंह जो राजा था उन्होंने जयपुर को अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह, ठीक। च में देखिए खालसा पंथ की स्थापना खाली जगह ने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने की थी, ठीक। छ में देखिए शिवाजी ने खाली जगह की उपाधि धारण की। तो किसकी उपाधि धारण की भाई? छत्रपति महाराज शिवाजी, ठीक। किसकी उपाधि? नहीं, छत्रपति की उपाधि धारण की। आप खाली जगह में छत्रपति डाल लीजिएगा, ठीक। चलिए दूसरा नंबर में सही मिलान कीजिए। एक तरफ है राज्य, दूसरा तरफ है संस्थापक, ठीक। तो बोलता है अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध राज्य का संस्थापक कौन था भाई? सादत खान था, ठीक। उसके बाद है मराठा। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा का संस्थापक शिवाजी था, ठीक। उसके बाद बंगाल। बंगाल का संस्थापक कौन था? तो खाली जगह में हम लोग देख लिए बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान था, ठीक। उसके बाद है जाट। जाट का संस्थापक भाई चूड़ामन और वदन सिंह। चूड़ामन और वदन सिंह, ठीक। चलिए तीसरा नंबर में है सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाएं एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक। क में देखिए गुरु हरगोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो हरगोविंद जो था उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना नहीं किया था, ठीक। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था भाई? गुरु गोविंद सिंह ने। यानी ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? गलत कर दीजिएगा, ठीक। एक मिनट, यहाँ पर ये क्या है? तो गलत है, तो भाई गलत कर देना है, ठीक। मेवाड़ एक ख में देखिए मेवाड़ एक राजपूत राज्य था। ये सही है, तो आप यहाँ पर आराम से सही कर सकते हैं, ठीक। सूरजमल के नेतृत्व में जाट बेहद शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। ये भी सही है। सूरजमल के नेतृत्व में जाट जो है क्या हो गया था? बेहद शक्तिशाली हो गया था। जाट आपका किस साइड में? यूपी बिहार, यूपी के अधिकतर जगह पर जाट जाट का शासन कहाँ था भाई? दिल्ली, मथुरा और आगरा की छोटे मोटे जगह पर किसका शासन था? जाट का शासन था। और जो सूरजमल राजा बना था तो उसके समय में जाट जो है बेहद शक्तिशाली हो गया था, ठीक। उसके बाद घ में देखिए सवाई जयसिंह दिल्ली का शासक था। तो सवाई जयसिंह दिल्ली का शासक नहीं था, ये गलत है, ठीक। तो अब गलत है तो गलत कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद है मराठे चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलते थे, ठीक। ये सही है। मराठा जो था वो चौथ यानी अपने देश में जो कर लेता था उसको चौथ बोलता था, और दूसरे देश में भी कर लेने चल जाता था, ठीक। मराठा सब तो उसको बोलता है सरदेशमुखी। तो मराठा चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला करता था, ठीक। ये सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क में है नादिर शाह के विजय के बाद किस प्रांतीय शासक ने आत्महत्या कर ली? तो इसका उत्तर देखिए नादिर शाह के विजय के बाद अवध के शासक शहादत खान ने आत्महत्या कर लिया था, ठीक। नादिर शाह जब दिल्ली को जीत लिया तो नादिर शाह शहादत खान को धन दौलत देने आ रहा था। तो शहादत खान को लगा कि वो हमको मारेगा, कौन? नादिर शाह, और डरे क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया, ठीक। उसके बाद ख में देखिए किसके शासन काल में जाटों का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? तो अभी हम उत्तर
सूरजमल के शासन काल में जाटों का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। हम लोग सही गलत में देख लिए थे। जो सूरजमल के शासन काल में जाटों का जो शासन था वो कहाँ पहुंच गया भाई? चरमोत्कर्ष माने बहुत ही विकसित हो गया था। ठीक, चलिए गौ में देखिए, किस शासक के शासन काल में सिख शक्तिशाली हो गया था? तो महाराजा रंजीत सिंह के शासन काल में सिख शक्तिशाली हो गया था। ठीक, महाराजा शुक्रचकिया मिसल का राजा था। सिख देखिए, सिख में 10वां गुरु कौन था भाई? गुरु गोविंद सिंह। उसको मरवा देने के बाद, यानी औरंगजेब ने किसको मार दिया? गुरु गोविंद सिंह को मार दिया। तो सिख का नेतृत्व किस पर आ गया? बंदा बहादुर पे। ठीक, बंदा बहादुर ने कई मुगलों को काट के रद्द कर दिया, पूरा एकदम मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सिख औरंगजेब ने बंदा बहादुर को भी मरवा दिया। उसके बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जिसे मिसल कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। और सबसे फेमस मिसल था शुक्रचकिया मिसल। कौन? शुक्रचकिया मिसल। और महाराजा रंजीत सिंह जो था वो शुक्रचकिया मिसल से ही था। ठीक, तो इसी जब महाराजा रंजीत सिंह शासक बना तो इसी के शासन काल में सिख जो था वो सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया था। ठीक, चलिए घ में देखिए, मराठा किस युद्ध प्रणाली में अधिक पारंगत थे? उत्तर देखिए, मराठा छापामार युद्ध प्रणाली में अधिक पारंगत थे। ठीक, किस युद्ध प्रणाली में? छापामार युद्ध प्रणाली में। चलिए उसके बाद देखिए 5वां नंबर में है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य क्यों बिखर गया? तो उत्तर देखिए, 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की। ठीक, यानी पानीपत का युद्ध लड़ने के बाद, घाघरा चंदेरी का युद्ध लड़ने के बाद बाबर ने क्या किया? मुगल सत्ता का स्थापना किया। अकबर ने इस साम्राज्य का विस्तार कर इसे अस्थायित्व प्रदान किया। अकबर ने क्या किया? इस साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक ना, उधर आपका अफगानिस्तान काबुल को जीतकर जो है मुगल सल्तनत में मिलाया और इस साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया और एक अस्थायित्व प्रदान किया। कौन? अकबर ने। जहांगीर और शाहजहां ने भारत में मुगल की सत्ता को बरकरार रखा। अकबर का बेटा जहांगीर और शाहजहां ने क्या किया? मुगल की सत्ता को बरकरार रखा, मुगल की सत्ता गिरने नहीं दिया। ठीक, और औरंगजेब के समय में दक्षिण में इसका चरम विकास हुआ। औरंगजेब के समय में दक्षिण और पूर्वी भारत में क्या हुआ? मुगल सल्तनत का सर्वाधिक विकास हुआ, यानी कब्जा कर लिया। किधर भाई? पूर्वी भारत और दक्षिण भारत की तरफ। ठीक, औरंगजेब के उत्तराधिकारी ने इस विशाल और वैभवशाली साम्राज्य को खो दिया। औरंगजेब के जो पुत्र हुए वे उतने योग्य नहीं हुए और उनके जो उत्तराधिकारी हुए वे भी योग्य नहीं हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस विशाल और वैभवशाली साम्राज्य को क्या किया? खो दिया। औरंगजेब काफी समय तक दक्कन पर विजय के लिए युद्ध में व्यस्त था। औरंगजेब जो था भाई वो काफी समय से क्या था? दक्कन पर विजय के लिए, मतलब जो दक्षिण भारत था वहां पर विजय के लिए युद्ध में व्यस्त था। इसके लिए उन्होंने काफी राशि सैन्य संसाधनों पर खर्च की। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण गद्दी पर बैठे दुर्लभ एवं अयोग्य बादशाहों का आना था। तो क्या किया भाई? औरंगजेब काफी समय से दक्कन पर विजय के लिए युद्ध में व्यस्त था। उन्होंने काफी राशि सैन्य संसाधनों पर खर्चा किया, यानी जो मुगल सल्तनत का पैसा था वो काफी अधिक सैनिक संसाधनों को एकत्रित करने में खर्चा हो गया, ताकि सेना को औरंगजेब क्या किया? सुदृढ़ बनाया, ताकि दक्कन पर विजय प्राप्त किया जा सके। और इस सेना को सुदृढ़ बनाने के चक्कर में क्या हो गया? काफी पैसा खर्चा हो गया। हालांकि मुगल साम्राज्य का पैसा शाहजहां के समय में भी बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ताजमहल, ठीक ना, लाल किला, यानी बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया। कौन? शाहजहां ने। ठीक, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण गद्दी पर बैठे दुर्लभ एवं अयोग्य बादशाहों का आना था। तो देखिए, औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? कि गद्दी पर जो बैठा था शासक वो कैसा था? दुर्लभ और अयोग्य था, यानी योग्य नहीं था। मुगल बादशाह की दुर्लभता का लाभ उठाकर प्रांतीय सूबेदार व मनसबदार अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लगे।
देखिए धीरे धीरे क्या है ना, औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक हुए वो दुर्लभ हुए, उतने कर्मठ योग्य नहीं थे। तो उनका लाभ कौन उठाने लगा भाई? जो सूबेदार थे, मनसबदार थे, यानी जिनको वेतन के रूप में जमीन इक्ता व्यवस्था, जो आपको हम पहले ही पढ़ा दिए, जो बच्चे सीक्वेंस से वीडियो देख रहे हैं उसको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, इक्ता व्यवस्था, मनसबदार जो है मतलब इक्ता व्यवस्था के तहत जिसको जमीन वगैरह मिल रहा था, तो वे लोग खुद को क्या बनाने लगे? शक्तिशाली बनाने में जुट गए। ठीक, मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल शासक मोहम्मद शाह जब शासक बना तो एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने मुगल शासक यानी मोहम्मद शाह पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और काफी मात्रा में धन दौलत लूट कर चला गया। ठीक, इस कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई उतना योग्य शासक नहीं था जो इसे फिर से अस्थायित्व प्रदान कर सके और इसका विस्तार कर सके। इस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य पूरी तरह से पतन की ओर चला गया। ठीक, चलिए 6 नंबर में देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किन नए राज्यों का उदय हुआ? इसके उदय के लिए कौन उत्तरदायी थे? उत्तर देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मोहम्मद शाह के समय अवध, बंगाल व हैदराबाद अलग हुआ। ठीक, बोलता है देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा था तो उस समय कौन कौन से नए राज्य मुगल साम्राज्य से टूटकर अलग हो गए और इसके अलग होने के लिए क्या कारण था? तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मोहम्मद शाह के समय, जब मोहम्मद शाह शासक था तो उसके समय अवध, बंगाल और हैदराबाद मुगल साम्राज्य से क्या हो गया? अलग हो गया। साथ ही मराठा एवं राजपूत प्रदेश से खुद को स्वतंत्र साम्राज्य घोषित कर लिया। ठीक, जो है मोहम्मद शाह के समय यानी फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह के पीछे एक शासक था फर्रुखसियर, उसके समय मराठा ने खुद को एक स्वतंत्र क्या किया भाई? शासक घोषित किया। मराठा को छत्रपति का पद दे दिया। किसने? फर्रुखसियर ने। ठीक, नए राज्यों के उदय के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। नए राज्यों के उदय के लिए निम्नलिखित कारण क्या है? उत्तरदायी। हम लोग कारण देखेंगे आखिर किस कारण से जो है नए नए राज्यों का उदय हुआ, यानी मुगल साम्राज्य से जो है राज्य टूट गए। चलिए देखते हैं। पहला नंबर में धन की कमी। मुगल साम्राज्य में धन की कमी शाहजहां के समय से ही होने लगा था, क्योंकि शाहजहां ने अपने शासन काल में बहुत सारे भवनों को निर्माण कराया, जिस कारण से आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। उसके बाद जब औरंगजेब शासक बना तो इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए काफी अधिक सैन्य अभियान किया। इस सैन्य अभियान में भी अत्यधिक धन की हानि हुई, जिस कारण से मुगल आर्थिक रूप से खोखली हो चुकी थी। ठीक, देखिए मुगल साम्राज्य में लगातार धन की कमी हो रही थी, क्योंकि देखिए शाहजहां के समय जब शाहजहां जब शासक बना तो उन्होंने अपनी बीवी की याद में, मुमताज की याद में क्या बना दिया भाई? ताजमहल बना दिया। और आपका यहाँ पर जामा मस्जिद वगैरह, लाल किला भी किसने बनाया? शाहजहां ने ही बनाया। जामा मस्जिद किसने बनाया? शाहजहां ने ही बनाया। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारा भवनों का निर्माण किया। तो जिससे भवन का निर्माण, आप एक घर बनाइए ना, 10 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। तो उतना बड़ा बड़ा सोचिए ताजमहल, कम पैसा खर्चा थोड़ा हुआ है। तो भवन निर्माण कराया, जिसके कारण आर्थिक स्थिति में जो पैसा था मुगल साम्राज्य, मुगल शासक के पास, उसमें कमी आई। उसके बाद जब औरंगजेब शासक बना तो उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए काफी अधिक सैन्य अभियान किया और सैन्य अभियान में अत्यधिक धन की हानि हुई। काफी अधिक। देखिए सेना सेना ऐसे थोड़ा होता है। अब आप अभी मान लीजिए आर्मी में जाइएगा तो आपको भारत सरकार पैसा देगी कि नहीं देगी? तनख्वाह के रूप में आपका फिर खाना पीना है, आपका वर्दी है। आप किसी प्रकार हो जाते हैं तो आपके परिवार को मुआवजा दिया जाता है। ठीक है ना? तो उस प्रकार से उस समय भी सेना को क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। सेना के लिए उचित हथियार उपलब्ध कराया जाता था ना। तो इस कारण से बहुत क्या हुआ? धन का हानि हुआ औरंगजेब के समय भी, जिस कारण से मुगल आर्थिक रूप से क्या हो चुकी थी? खोखली हो चुकी थी। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, अयोग्य शासक। औरंगजेब के बाद लगभग सभी शासक क्या थे? अयोग्य थे। फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शासक बना। ठीक, मोहम्मद शाह शासक बना जो काफी रंगीला बादशाह था। मोहम्मद शाह शासक बना जो कैसा था? रंगीला बादशाह था। ठीक, मोहम्मद शाह ने अपने साम्राज्य में नाच गाना और शराब को अत्यधिक महत्व दिया। ठीक, मोहम्मद शाह कैसा बादशाह था भाई? रंगीला था। हमेशा शराब पीकर और लड़की के साथ ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था, नाच गान करते रहता था। ठीक, यानी अय्याश वाला राजा था। ठीक, इस स्थिति का फायदा उठाकर उसके साम्राज्य का बिखराव तेजी से हुआ। ठीक, यानी
देखिए उतना अपने साम्राज्य के प्रति उतना जो उचित एक्टिव रहना चाहिए वो एक्टिव नहीं था। दारू पीकर बिंदास रहता था, सुतल रहता था, है ना। तो इसी स्थिति का फायदा उठाकर इसके साम्राज्य का बिखराव तेजी से हुआ। ठीक, इसके समय मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किया, शहादत खान ने स्वतंत्र अवध का स्थापना किया और निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर लिया। ठीक, किसके समय भाई? मोहम्मद शाह के समय। क्योंकि वे अपने साम्राज्य को बढ़ाने या तो साम्राज्य को उचित ढंग से चलाने पर उतना ध्यान नहीं देता था। वे हमेशा शराब वगैरह पीकर मस्त रहता था, मगन रहता था, और इसी चीज का फायदा उठाकर लोग क्या हुए, मुगल साम्राज्य से टूटकर अलग अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया। ठीक, चलिए उसका तीसरा पॉइंट है विदेशी आक्रमण। मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने पहले अवध पर आक्रमण किया था, परंतु अवध के शासक शहादत खां के कहने पर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और वहां जो भी धन दौलत बचा उसे लूट कर वे ईरान लेकर चला गया। साथ ही अपने साथ मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा को भी लेकर चला गया। ठीक, औरंगजेब ने क्या किया था? मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था और उसके ऊपर कोहिनूर हीरा रखा था, और वही चोट्टा उसके बाद जो है औरंगजेब का मृत्यु हो गया, और उसके बाद जितना भी शासक बना चोट्टा सब यही गद्दी पर बैठता था। किस पर? मयूर सिंहासन पर, और कोहिनूर हीरा उसके ऊपर रखा था। ठीक, विदेशी आक्रमण के तहत क्या हुआ? मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने क्या किया? मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया। ठीक, उससे पहले मोहम्मद शाह पर आक्रमण करने से पहले नादिर शाह ने अवध के शासक जो अभी अभी टूटकर अलग हुआ था, मोहम्मद शाह के समय ही अवध के शासक शहादत खां पर आक्रमण किया था। लेकिन शहादत खां ने कहा कि भाई अभी अभी तो हम अलगे हुए हैं, हमारे पास ना तो ठीक से खाने का है न पीने का है, बक्सा में 2-4 हजार टका है, हमको मारकर का लीजिएगा। तो बोला कि हमको सूचना मिला है कि भारत में बहुत पैसा है। नादिर शाह बोला शहादत खां को। तो शहादत खां बोलता है आपको सही सूचना मिला है कि भारत में बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा मेरे पास नहीं है भाई मेरे। ठीक, वो पैसा जो है आप जाइए, दिल्ली में मोहम्मद शाह बैठा है, चोट्टा रंगीला है, ठीक है ना, हमेशा दारू पी के बिजी रहता है, उसी के पास सारा पैसा है, जाइए उसको मार के लूट लीजिए। तो नादिर शाह किसके कहने पर दिल्ली चला गया? शहादत खां के कहने पर। ठीक, और मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया। वहां पर जो भी धन दौलत बचा उसे लूट कर कहाँ चला गया? ईरान चला गया। साथ ही अपने साथ मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा को भी लेकर चला गया। ठीक, उसके बाद देखिए मुगल शासक फर्रुखसियर के समय यानी मोहम्मद शाह के पहले मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर था। मराठा साम्राज्य का पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक संधि के तहत छत्रपति पद को मान्यता दे दिया। ठीक, यानी जो शिवाजी था उसको पहले राजा की मान्यता नहीं दे रहा था। कौन? भाई औरंगजेब सब। ठीक, लेकिन जब औरंगजेब के बाद फर्रुखसियर शासक बना तो उन्होंने क्या किया? मराठा साम्राज्य के शासक को क्या किया? छत्रपति पद का मान्यता दे दिया। उसके बाद अगला पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया। ठीक, मोहम्मद शाह पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। वहां से धन दौलत लूटा एवं प्रतिवर्ष 5 लाख देकर विदेशी आक्रमण के समय सैन्य मदद देने का वचन दिया। ये चोट्टा मोहम्मद शाह एकदम महालुल्ल था, इसको जे आया लूट कर पीट कर चला गया। मोहम्मद शाह के समय ही क्या हुआ? मुगल राज्य अलग हुआ ना, अवध अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया। मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। मोहम्मद शाह के समय ही बालाजी बाजीराव प्रथम ने भी क्या किया? आक्रमण कर दिया, और वहां से जो भी धन दौलत था वो लूट लिया। और साथ ही कहा किसको? मोहम्मद शाह को कहा कि देखिए हम तो आपको हराइए दिए हैं, आप तो मेरा अभी चाहेंगे तो आपके साम्राज्य पर हम कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हम कब्जा नहीं करेंगे। आपको हम वचन देते हैं कि आप हमको 5 लाख प्रति वर्ष दीजिएगा। 5 लाख रुपया कितना वर्ष? प्रति वर्ष, मतलब प्रत्येक साल हमको 5-5 लाख रुपया दीजिएगा, और जो भी आक्रमण करेगा तो हम आपको उस आक्रमण से क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ठीक, उसके बाद ठीक जैसे ही बालाजी बाजीराव ने आक्रमण किया, नहीं सॉरी, जैसे ही पेशवा बाजीराव ने मोहम्मद शाह को धोया, उसके बाद 5 लाख रुपया लेने का बात हुआ था कि भाई 5 लाख रुपया देना, हम तुमको क्या करेंगे? कोई आक्रमण करेगा तो उससे बचाएंगे। उसके ठीक बाद मोहम्मद शाह पर कौन आक्रमण कर दिया? नादिर शाह आक्रमण कर दिया। तो मोहम्मद शाह दौड़े दौड़े किसके पास आया?
बाजीराव प्रथम प्रथम के पास आया 15। उसके बाद वो बोला कि भाई देखिए बाजीराव प्रथम जी, आप बोले थे कि 5 लाख रुपया दो, हम तुमको रक्षा करेंगे, अभी हमको मारने वाला है नादिर शाह, हमको बचा लीजिए। ठीक, तो बोलता है अरे चोट्टा तुम पगला है, हम उससे लड़ने जाएंगे वो हमको पूछ देगा, तुम 5 लाख दिया तो कौन हुआ, हम थोड़ो कोनो धर्म गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं जो तुमको जो हम बोल दिए वही करेंगे। लेकिन वो बचाया नहीं, बचाया कौन, बाजीराव प्रथम। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुआ भाई, मुगल साम्राज्य का जो है पतन तेजी से हो गया। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, सिखों को गुरु हरगोबिंद ने लड़ाकू जाति के रूप में क्यों परिवर्तित किया। ठीक, उत्तर देखिए, सिखों को गुरु हरगोबिंद ने लड़ाकू जाति के रूप में मुगलों के बढ़ते अत्याचार के कारण किया। जहांगीर का बेटा खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध बगावत कर दिया तो खुसरो की सहायता पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने कर दी। इस कारण से जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव की क्या करी, हत्या करवा दी। ठीक, यानी सिख जो है भाई, सिख एक पहले नॉर्मल था, ठीक, वो लड़ाकू जाति नहीं था, लेकिन गुरु हरगोबिंद ने इसको क्या किया, लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि मुगल जो है सिखों पर काफी अधिक अत्याचार कर रहा था। ठीक, देखिए जहांगीर का बेटा जो अमीर खुसरो था, वो जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया, बगावत कर दिया, कहा कि मेरा बाप चोट्टा है, दोगला है एक नंबर का, हाँ हम राजा बनेंगे। कौन, खुसरो किसके विरुद्ध कर दिया, जहांगीर के विरुद्ध, जहांगीर को सत्ता से हटाना चाहता था। तो खुसरो गया किसके शरण में, अर्जुन देव की शरण में, और अर्जुन देव ने उसकी क्या कर दी, सहायता कर दी। अब धार्मिक चीज में यदि कोई किसी का शरण में जाता है तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति भाई, आप भी पंडित जी का पैर छुइए ना, कोई भी धर्म के हो, लेकिन वो आपको कभी नहीं मना करेगा ना। यानी धार्मिक चीज के शरण में आप यदि जाते हैं तो 5वें गुरु अर्जुन देव क्या थे, धार्मिक गुरु ही थे ना, सिखों का एक धार्मिक गुरु था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया भाई, खुसरो का सहायता कर दिया, जिस कारण से 5वें गुरु ने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। इसी प्रकार औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय ने भी 9वें गुरु तेग बहादुर ने क्या किया, अकबर द्वितीय को शरण दे दिया, जिस कारण से औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली का चांदनी चौक पर सर कटवा दिया। ठीक, उसी प्रकार जो है औरंगजेब का भी विद्रोही पुत्र कौन था, अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय ने अपने पिता के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो उसका उसी प्रकार इसका भी शरण कौन दे दिया, 9वें गुरु तेग बहादुर ने शरण दे दिया। तो क्या किया, औरंगजेब ने उसका सर कटवा दिया, यानी मार दिया। भाई चोट्टा शरण दे दिया तो काहे ले मारता है तुम उसको, तुम अपना बेटा को समझा लो, तुम्हारे विरुद्ध आखिर बगावत क्यों कर रहा है, ठीक ना। लेकिन वो नहीं समझाएगा, अपना बेटा को तो मारेगा मारेगा, जो शरण दिया उसको ही मार दिया। इन अत्याचारों के कारण गुरु हरगोबिंद ने सिख जाति को एक लड़ाकू जाति के रूप में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ठीक, बहुत सारे मुगलों के बढ़ते अत्याचार के कारण क्या कर दिया भाई, जो सिख था उसको लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक टुकड़ी में डाल दिया। उसके बाद जो है क्या किया, जो 10वां गुरु गोविंद सिंह बना, उन्होंने सिखों को एक सैनिक टुकड़ी में डाल दिया। इन्होंने इन सैनिक टुकड़ियों का नाम उन्होंने खालसा पंथ रखा। ठीक, जो सैनिक टुकड़ी में डाला उसका नाम क्या रखा, खालसा पंथ रखा। गुरु गोविंद सिंह ने 5 करवार की स्थापना की, यानी जो सिख लोग हैं वे लोग 5 चीज को अपने साथ रखेंगे। ठीक, 5 करवार क्या क्या था भाई, इसके तहत प्रत्येक सिख को अपने पास केस, कंघा, ठीक है ना, किरपान और कड़ा रखना अनिवार्य हो गया। किरपान मतलब एक छुरी होता है, छुरी टाइप का ही लंबा लंबा, और कड़ा जो हाथ में बाला वगैरह पहनता है। ठीक, इन्होंने केस के तहत बड़का बड़का केस, सिख सब जो है एकदम बड़का बड़का बाल रखता है और उसको ढक के रखता है, केस को ढक के रखता है। केस को ही मतलब बाल को उसको कोई नहीं, वो कभी नहीं दिखाएगा सिख सब। अपने साथ वो क्या रखता है, कंघा भी रखता है, यानी कंघी रखता है, किरपान रखता है, चाकू वगैरह, और कड़ा जो हाथ में पहनता है वो रखना जरूरी कर दिया कौन, सिख गुरु गोविंद 10वें सिख गुरु, जो 10वां सिख गुरु था गुरु गोविंद, उन्होंने। ठीक, उन्होंने मुगलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और अंततः औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह की भी क्या कर दिए, हत्या करवा दिया। जिसके बाद सिख का सबसे बड़ा योद्धा बंदा बहादुर ने हजारों संख्या में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सिख धर्म कई कई छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, जिसे मिसल कहा जाता है। ठीक, तो आपको हम ये सब बात पहले ही बता दिए, अभी बता दिए कि
औरंगजेब ने गुरु गोविंद को भी क्या किया, मरवा दिया। उसके बाद जो है सिख का नेतृत्व किसने संभाला भाई, बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर एक बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, उन्होंने कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद औरंगजेब ने बंदा बहादुर को भी षड्यंत्र द्वारा क्या किया, मरवा दिया। उसके बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, जिसे मिसल कहा जाता है। ठीक, चलिए 8वां नंबर प्रश्न में है, मराठों के उत्कर्ष के लिए भौगोलिक कारण किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। यानी मराठा जो एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, तो इस विकास में उसका जो भौगोलिक यानी जो क्षेत्र था, पहाड़ पर्वत नदी नाला, ये किस प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ। ठीक, उत्तर है, मराठों के उत्कर्ष के लिए भौगोलिक कारण निम्नलिखित प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ। पहला, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना था। शिवाजी के नेतृत्व में ही मराठा शक्ति का क्या हुआ था, उत्थान हुआ था। मराठा का राजनीतिक उत्कर्ष औरंगजेब के समय हुआ। मराठा का उदय महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, इसका पहला पॉइंट देखते हैं किस प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति जटिल थी। यहाँ पहाड़, नदियां, जंगल और अनउपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र था। इस कारण यहाँ के लोग कैसे होते थे, जुझारू होते थे। पहाड़ पर्वत यानी नदी नाला वाला लोग, वो लोग मैदानी क्षेत्र जैसे जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं वे लोग नॉर्मल चलते हैं, लेकिन जो पहाड़ में लोग रहते हैं ना, उसका शरीर बहुत कर्मठ जटिल हो जाता है, क्योंकि वो लोग को एक्सरसाइज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। पहाड़ आदमी 4 बार आप चढ़िए ना, कोई एक तो पहाड़ 2 बार बाप बाप बोल लीजिएगा, उन लोग का दिन भर वही काम रहता है, पहाड़ चढ़ो पहाड़ से उतरो ना। तो इस प्रकार उतना ना एक्सरसाइज हो जाता है, उन लोग का शरीर पूरा कर्मठ मजबूत हो जाता है। ठीक, यानी पहाड़, नदियां, जंगल, अनउपजाऊ वाला भूमि था, इस कारण से ये लोग कैसे थे, जुझारू थे। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, मराठे पहाड़ी प्रदेश में होने के कारण शरीर से बलिष्ठ एवं शक्तिशाली होते थे। देखिए पहाड़ी जो महाराष्ट्र है वो तो पहाड़ी पर ही नहीं स्थित है भाई, पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ पर है, उसी पे है पश्चिमी घाट ना, महाराष्ट्र पर ही है। तो पहाड़, साथ ही साथ आपको नदी भी वहां मिल जाएगा, नर्मदा, तापी, ये सब नदी। ठीक, बहुत सारा नदी है आपका। तो पहाड़ और नदी ज्यादा होने के कारण वो लोग क्या होते थे, बलिष्ठ होते थे, शक्तिशाली होते थे। मराठी छापामार युद्धशाली में काफी निपुण थे। मराठी छत्रपति पद को समाप्त कर पेशवा को प्रधान बनाया गया एवं पेशवा की देखरेख मराठा ने एक विशाल सुयोग्य एवं कर्मठ सेना संगठन खड़ा कर लिया था। पेशवा के देखरेख में क्या कर लिया था वो लोग, एक विशाल सेना खड़ा कर लिया था। तो इस प्रकार से जो है भौगोलिक कारण मराठा के उत्थान के लिए सिद्ध हुआ। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया, साथ ही साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।